बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. Cantab Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss the exercise unit number 6. आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरी वीडियो की ख़ास बात यह होती है कि आपको कंप्लीट डिटेल एक ही वीडियो के अंदर मिल जाती है, ना कि मुख्तलिफ पार्ट्स आपको कंसर्न करने पड़े। तमाम जो भी उसकी कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज की चीज़ें होती हैं वो हम तमाम एक ही वीडियो के अंदर डाल देते हैं। इसका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3rd सेल सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कंसर्न रेज्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ मेहरान टाउन इन द लेटर। ख़त के अंदर क्या मेन कंसर्न था, ख़ास बात जो थी जो मेहरान टाउन के रहायशियों ने उठाई। इसका आंसर है द मेन कंसर्न raised by the residents of Mehran town in the letter is the lack of clean water। साफ पानी की कमी जो थी उसका मसला जो था वो उन्होंने उठाया है लेटर के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटर, ख़त के मुताबिक हाउ लॉन्ग हैज़ द टाउन बिन फेसिंग वाटर स्केर्सिटी, कि पानी की कमी के जो मसाइल थे वो टाउन के रहायशी जो लोग थे वो कब से फेस कर रहे थे। The town has been facing water scarcity for over a decade। decade कहते हैं दहाई को, दहाई 10 सालों पर मुहित होती है। According to the letter, ख़त के मुताबिक जो रहायशी थे मेहरान टाउन के वो पानी की जो कमी के मसाइल थे वो तकरीबन एक दहाई से उसको फेस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब, बयान करें the impact of the water shortage on the resident of Mehran town। वाटर शॉर्टेज जो है उसका जो इम्पैक्ट असर पड़ा है मेहरान टाउन के रहायशियों पर वो हमने बयान करना है। इसका आंसर है द वाटर शॉर्टेज हैज़ लेड टू हेल्थ इश्यूज़। पानी की कमी की वजह से क्या हुआ है, हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं। इकोनॉमिक बर्डन्स एंड सोशल डिसरप्शन फॉर द रेजिडेंट ऑफ मेहरान टाउन, के उनके जो सोशल मामलात हैं उसमें भी खलल पैदा हुआ है और सेहत के इशू बहुत सारे पानी की वजह से मसाइल जो हैं वो खड़े हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, क्या वजह है, असबाब हैं और उसके क्या असरात हैं ऑफ द इनएडुकेट वाटर सप्लाई ऑन द रेजिडेंट्स एज मेंशन्ड इन द लेटर, कि लेटर में जो मेंशन हुए हैं वो हमने बताने हैं। द काजिज़ जो असबाब हैं ऑफ इनएडुकेट वाटर सप्लाई, पानी की नामुनासिब सप्लाई के, आर attributed to population growth and outdated infrastructure जो है, जो उसका बुनियादी ढांचा है वो बिल्कुल आउट ऑफ डेट है। द इफ़ेक्ट्स इंक्लूड हेल्थ प्रॉब्लम जिससे सेहत के मसाइल खड़े हो गए हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड सोशल टेंशंस अमंग रेसिडेंट्स, उसके मेहरान टाउन के रहायशियों के अंदर सेहत के और इकोनॉमिक चैलेंजेस और सोशल टेंशंस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं पानी की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि what reasons or assumptions does the author make regarding the lack of response from the local authorities। क्या रीज़न है या क्या वजह है जो उसकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। इसका आंसर है द author assumes that the lack of response, के रिस्पॉन्स में जो कमी है वो क्यों है, from local authorities may be due to negligence, indifferences और incompetence, यानी कि उसका बेहिसी, गफलत और नाअहली की वजह से कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज द ऑथर कंक्लूड द लेटर एंड व्हाट इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पब्लिकेशन। हाउ डज द ऑथर कंक्लूड द लेटर and what impact is expected from the publication of issue in Town News।
आथर जो है, मुसन्निफ जो है, वो ख़त जो लिखता है उसका देखता है कि क्या उसके असरात डॉन न्यूज़ की वजह से मरतब होते हैं। इसका आंसर है The author conclude the letter by summarizing the main points and expressing hope of positive change। वो एक मुस्बत उम्मीद की वजह से ख़त लिखता है कि हो सकता है मेरे ये ख़त लिखने से कोई मुनासिब तब्दीली मुआशरे में आ जाए। The publication of issue in Dawn News is expected to raise awareness को बढ़ाने के लिए, spark डिस्कशन एंड पोटेंशली ड्राइव एक्शन अमंग रीडर्स, कि कोई अच्छा एक्शन ले लें जो इसको पढ़ें, इसकी तरफ तवज्जो दें कि पानी का मसला जो है वो एक सीरियस मसला है, इसका फौरी हल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, Why do the residents consider the situation urgent and what impact does it have on the community? इसका आंसर है the residents जो रहायशी हैं consider the situation urgent because it directly affect, वो कहते हैं कि ये जो हमारा मसला है ये फौरी हल होना चाहिए, इस पे अर्जेंट अमल होना चाहिए क्योंकि इसका जो अफेक्ट है, असर है their safety livelihood, कि उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं पानी की वजह से, and quality of life. It has a significant impact on the community by causing fear, instability and economic hardship, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, उसके असर पड़ रहे हैं उनकी सेहत पर, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि बरकरार नहीं रह रही, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं कि प्रॉपर पानी उनको नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है एनालिटिकल क्वेश्चन। How does the letter emphasize the importance of community engagement in resolving the water crisis? इसका आंसर है द लेटर emphasize, जो लेटर है वो जोर देता है द इम्पोर्टेंस, अहमियत पर, ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट बाय हाईलाइट दैट कलेक्टिव एक्शन, कि ये एक मजमूई एक्शन है, अमल है, एंड कोलैबोरेटिंग आर एसेंशियल टू फाइंडिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन टू द वाटर क्राइसिस, कि इसका कोई अच्छा हल निकाला जाए। ये एक मजमूई मसला है जिसके असरात अवाम पर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है यूज़ द गिवन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट इन इट। ये एक ग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर प्रॉब्लम है और इसकी डेफिनेशन है, सॉल्यूशन है, इफ़ेक्ट हैं, काजेज़ हैं। इसका आंसर जो हमने लिखा है वो ये है। सबसे पहले है प्रॉब्लम, वाटर क्राइसिस इन द कम्युनिटी। मसला क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पानी का मसला, वाटर क्राइसिस आ गए हैं कम्युनिटी के अंदर, और इसकी कॉजेज़, वजूहात क्या हैं? लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर, कि पानी तक रसाई जो है वो बहुत कम, सोर्सेज जो हैं उसके ज़राए नहीं है, रसाई कम हो गई है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पानी का बुनियादी ढांचा है वो बहुत कमज़ोर है। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट, पानी की जो तकसीम है वो प्रॉपर नहीं है। सॉल्यूशन, इसका हल क्या है? कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि इसकी मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट की जाए, इसके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। इफ़ेक्ट, जो इसके असरात हैं। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्लीन वाटर, के पानी तक की जो रसाई है उसको इम्प्रूव किया जाए। इन्हेंस्ड, बढ़ाया जाए। कम्युनिटी रिजाइलेंस एंड वेलबींग, जो इसके लचक है हर बंदे की, इस तक रसाई मुमकिन हो। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसकी लॉन्ग टर्म जो बेहतर कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की जाए। पानी में तवील मुद्दती पायदारी और वसाइल का इंतज़ाम किया जाए और बेहतर कम्युनिटी लचक पैदा की जाए और साफ़ पानी तक बेहतर रसाई को मुमकिन बनाया जाए। नेक्स्ट है वोकेबलरी। आइडेंटिफाई द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेज। ये जो वर्ड और फ्रेज नीचे दिए गए हैं इनके हमने मीनिंग तलाश करने हैं। यूज्ड इन द लेटर एंड राइट देयर मीनिंग इन योर नोटबुक, और इनके जो मीनिंग हैं वो हमने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। एंड अ क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट जस्ट बैड, इट रिमेन्स वर्स्ट, ये ना सिर्फ बुरी है बल्कि बहुत बदतरीन है जो पानी की क्वालिटी है। इसका आंसर है, इस फ्रेज का, इस जुमले का मतलब ये है,
द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसके जो स्टेटमेंट के मीनिंग है, इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, के पानी पीने की पानी की जो क्वालिटी है जो घरों में आता है, इज़ एक्सट्रीमली पुअर, जो बहुत ज़्यादा बुरी है, एंड हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, और उसको बिल्कुल भी बेहतर नहीं बनाया जा रहा। इन फैक्ट दर हकीकत इट हैज़ पॉसिबली वर्सन ओवर टाइम, के वक्त गुजरने के साथ साथ ये मज़ीद बिगड़ गई है। जो दूसरा इसका फ्रेज़ और वर्ड है, वन कैन नॉट ड्रिंक इट हैज़, इट इज़ द गेटवे टू हैज़र्ड्स डिसीज़, यानी कि ये एक गेटवे बन गया है बहुत बुरी बीमारियों का। ना सिर्फ इसको कोई पी सकता है बल्कि ये बहुत सी बुरी बीमारियों का भी रास्ता मुहैया कर रहा है। इस वर्ड और फ्रेज़ का मतलब ये है, आंसर इसका ये है। द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ दैट ड्रिंकिंग इज़ अ पाथवे, जो ड्रिंकिंग पीने का रास्ता है वो क्या बन गया है, टू एंटरली पॉइंट that leads to the development of various harmful health conditions और illness, यानी कि पीने के ज़रिए ड्रिंकिंग जो है वो एक रास्ता बन गया है बहुत ज़्यादा बीमारियों का जो कि नुकसान पहुंचाती हैं हेल्थ को, और बहुत सारी दूसरी इलनेस का बीमारियों का बायस बनती हैं। जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका, इमीडिएट एक्शन, फौरी रद्द-ए-अमल एंड इंटरवेंशन आर एसेंशियल to rectify his pressing issue and safeguard the well-being of the community। इसका आंसर है the intended meaning of immediate action, फौरी अमल and intervention is the context implies that prompt action, वो प्रमोट करता है एक्शन को कि फौरी इसका अमल किया जाए, and involvement are necessary to addresses a critical problem or issue and ensure the safety and welfare of the community, यानी कि इसके ऊपर तवज्जो देना पूरी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, सेहत के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ नंबर है, इट इज़ डिसहार्टनिंग, ये मायूस कुन है, टू सी द सफरिंग टू आवर कम्युनिटी मेंबर, के जो हमारी कम्युनिटी मेंबर तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मायूस कुन है। इसका क्या आंसर है, द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ इट इज़ डिसहार्टनिंग टू सी द सफरिंग ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर्स कन्वे दैट इट इज़ सैडनिंग और डिस्करेजिंग टू witness the hardship of pain experienced by individuals within the community, कि वो मायूस कुन है, वो ये बहुत अफसोसनाक है कि पीने के पानी की फ्राहमी जो है वो अच्छी नहीं है। पूरी कम्युनिटी का जो एक्सपीरियंस है और इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सब लोग इससे परेशान हैं। नेक्स्ट है, रिपीटेड अपील्स टू लोकल अथॉरिटीज़, के बार बार जो हमने लोकल अथॉरिटीज़ को अपील्स की हैं उनको अपना मुद्दा सुनाया है, हैव अनफॉर्चुनेटली फेल ऑन डेफ ईयर, तो किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी, इसका क्या मतलब है, द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ रिपीटेड अपील टू लोकल अथॉरिटीज़ हैव अनफॉर्चुनेटली फेलन ऑफ डेफ ईयर, डेफ ईयर के किसके कान पर जू नहीं रेंगी, इसका क्या मतलब है, इंडिकेट्स दैट मल्टीपल रिक्वेस्ट और प्लीज़ के जो उन्होंने अपील्स की हैं और प्लीज़ की हैं कि किसी ने की कोई नहीं सुनी, मेड टू लोकल अथॉरिटीज़ हैव बीन डिसरिगार्डेड और इग्नोर्ड, कि सब ने उनको मायूस किया है और इग्नोर किया है, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसका मतलब है कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। नेक्स्ट है इसका ग्रामर, रीड द गिवन न्यूज़ आर्टिकल्स, ये एक वाटर पोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे न्यूज़ आर्टिकल दिया गया है, इसको हमने रीड आउट करना है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बाद में ये इसको पढ़ने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ग्रामर इसमें क्या है, इसमें जो मिसिंग लेटर्स हैं पहले हमने वो इज़, आर, क्वासिस, इसको हमने कंप्लीट किया है। वर, इंक्लूड, कंट्रोल, प्योर, वेस्टेड, टर्न। नेक्स्ट इसका बी पॉइंट है,
बी पॉइंट है रीड द गिवन आर्टिकल इन पेयर्स। ये जो आर्टिकल ऊपर दिया गया है इनको हमने जोड़ों में पढ़ना है। एंड एग्जामिनिंग द यूज ऑफ कंजक्शंस, राइट अ शॉर्ट आर्टिकल ऑफ योर ओन। आपने अपना एक शॉर्ट आर्टिकल लिखना है अबाउट द स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चूजिंग द डिवाइसेस। इसको हमने लिखा है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है। इसका आंसर है, सबसे पहले हमने इसका लिखा है टाइटल, टैकलिंग निपटने के लिए क्लीन वाटर स्कैर्सिटी के साफ पानी की जो फराहमी है वो नहीं है, उससे हमने कैसे निपटना है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए सोल्यूशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी, जो पानी के पीने की साफ पानी की फराहमी की कमी है, रिमेन्स अ क्रिटिकल ग्लोबल इशू। ये एक बहुत बड़ा आलमी मसला बन गया है। इम्पैक्टिंग असरअंदाज हो रहा है मिलियंस वर्ल्ड वाइड। टू एड्रेस दिस चैलेंज इनोवेट, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनके ज़रिए इससे निपटा जा सकता है। आफ्टर होप एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि जो जदीद फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसके ज़रिए डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो साफ़ करने वाले प्लांट्स हैं, एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट डिवाइसेस, और जो पानी की मैनेजमेंट की डिवाइसेस हैं, आलात हैं, उनको बेहतर बनाया जाए। अनेबल एफिशिएंट वाटर प्योरीफिकेशन, तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को इस काबिल बनाएं। कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेवरेजिंग दीज टूल्स, इन आलात से हम फ़ायदा उठाएं। अलोंगसाइड कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट वी कैन ओवरकम, हम इससे कम कर सकते हैं क्लीन वाटर स्कैर्सिटी, जो पानी की कमी की फराहमी है। एंड इंश्योर अ हेल्थियर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल फ्यूचर जो है, बहुत अच्छा फ्यूचर वो हम मुहैया कर सकते हैं। सेहतमंद पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हमें जदीद आलात की ज़रूरत है। इसके बाद जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो सेंटेंस मेकिंग है, वो बहुत इजी है, उसका कोई मसला नहीं है, वो आप बना सकते हैं। राइटिंग में जो पॉइंट है, ये 2 लेटर हैं जो कि हमने लिखने हैं। एक लेटर है जो कि लिखना है योर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट इनएडिक्वेट वाटर डिस्पोजल, ये, और दूसरा लिखना है लोकल बिजनेस ओनर कम्युनिटी को लीडिंग सीकिंग देयर सपोर्ट टू अ हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन, के सफाई की कैंपेन जो चलानी है उसके अंदर। ये दोनों हमने राइट किए हैं, आइए इनको देखते हैं। ये फर्स्ट वाला है जो कि हमने ख़त लिखना है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल इन योर नेबरहुड। योर गोल इज़ टू ब्रिंग अटेंशन टू द इशू एंड प्रपोज सॉल्यूशन। इसको लेटर को हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है कंसर्न्स रिगार्डिंग इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल इन नेबरहुड। नेम, यानी कि जो कूड़ा वगैरह है उसको ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। डियर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुकामी हुकूमत के नाम। I am writing to express my deep concern regarding the inadequate waste disposal system in our neighborhood। गहरी तशवीश के इजहार के लिए मैं लिख रहा हूँ कि हमारे हमसाया सोसाइटी में या जो नेबरहुड है या दूसरी गली में कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का। Our neighborhood has been facing a challenges विद ओवरफ्लोइंग ट्रैश बीन्स, यानी कि जो कूड़े की जो ट्रैश बीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही हैं, भरी रहती हैं हर वक्त। लिटर्ड स्ट्रीट्स एंड इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन शेड्यूल, कूड़ा करकट जमा करने का गैर मुनज़्ज़म इंतज़ाम है। दिस इज़ नॉट ओनली क्रिएट्स, ये ना सिर्फ पैदा करता है आवर एंजाइटी एंड एनसाइटी, नागवार माहौल, इन्वायरमेंट माहौल, बट आल्सो अट्रैक्ट पेट्स एंड पोसेस, बल्कि ये कीड़ों मकोड़ों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। हेल्थ हैज़र्ड्स टू रेजिडेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं रहायशियों की सेहत के लिए, सेहत को ख़तरात लाहक होते हैं। इन लाइट ऑफ दीज कंसर्न्स, इन खदशात की रोशनी में
प्रपोज इमीडिएटली द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, मुंदरजा झैल हल जो हैं उनको नाफिज करने की तजवीज़ है। वो हल ये हैं, इंक्रीज बढ़ाया जाए द फ्रिक्वेंसी ऑफ गार्बेज कलेक्शन टू इंश्योर टाइमली रिमूवल ऑफ वेस्ट, कि उसकी इंक्रीज़ की जाए फ्रीक्वेंसी जो कि कूड़े को इकट्ठा करने वाली है, कि टाइमली उसको टाइम पर उसको कलेक्ट करे ताकि वहाँ से स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। सेकंड पॉइंट है इंस्टॉल एडिशनल ट्रैश बिन्स, मज़ीद ट्रैश बिन्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाए इन हाई ट्रैफिक एरिया जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, जो कि इजाफी रद्दी टोकरी लगाएं जो कि ओवरफ्लो होने से बचें, कि बहुत ज़्यादा जब वो भर जाती हैं तो कूड़ा नीचे गिरता है जिससे बहुत बुरा माहौल पैदा होता है। थर्ड पॉइंट है लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक लोगों को आगाही मुहैया की जाए टू एजुकेट, और उनको तालीम दी जाए रेजिडेंट अबाउट प्रॉपर वेस्ट, के कूड़े को प्रॉपर तरीके से वेस्ट कैसे करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग प्रैक्टिस, और उनको रिसाइकलिंग की प्रैक्टिस भी दी जाए, तालीम दी जाए ताकि चीज़ों को रिसाइकल करके किस तरह इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। बाय एड्रेसिंग दीज इश्यूज वी कैन क्रिएट अ क्लीनर एंड हेल्थियर, ये जो मसाइल सारे बयान हुए हैं उसका मतलब है कि इन मसाइल को हल करना एक अच्छा सेहतमंद और साफ माहौल पैदा हो। इन्वायरमेंट माहौल फॉर एवरीवन, हर एक बंदे के लिए इन अवर कम्युनिटी के हर कोई इनफरादी तौर पर साफ सुथरे माहौल में सांस ले सके। आई अर्ज यू, मेरी ख्वाहिश है आपसे, टू कंसिडर दीज प्रॉब्लम्स दीज प्रपोजल्स, के आप इन जो मैंने प्रपोजल्स पेश किए हैं उन पर तवज्जो दें, एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू इम्प्रूव वेस्ट डिस्पोजल, कि कोई अच्छा एक्शन लें वेस्ट डिस्पोजल के मुतल्लिक, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज इन अवर नेबरहुड, के हमारे पड़ोस में अच्छा इंतज़ाम हो जाए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले पर तवज्जो देने का आपका शुक्रिया। सिंसियरली योर नेम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू आवर लोकल बिजनेस ऑनर ऑन कम्युनिटी लीडर सीकिंग देयर सपोर्ट फॉर अ हाइजीन, यानी कि हफ्ज़ान सेहत के असूलों के लिए और इनकी हमायत के लिए हमने लेटर लिखना है मुकामी मालिक को। अवेयरनेस कैंपेन इन अवर नेबरहुड, श्योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन देयर endorsement, collaboration और sponsorship for the campaign। इसका आंसर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि चीज़ हमने बयान करनी है। रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, मदद के लिए। हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन, के हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के लिए कैंपेन चलाई जाएगी। इन नेबरहुड, नेम उसका लिख देंगे। डियर लोकल बिजनेस ऑनर कम्युनिटी लीडर, वो हम कम्युनिटी लीडर को लिख रहे हैं, बिजनेस ऑनर को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसका आ जाएगा यहाँ पर। आगे हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग टू सीक योर सपोर्ट, मैं लिख रहा हूँ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए। फॉर अपकमिंग हाइजीन अवेयरनेस, के हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की बहुत कमी है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है। Campaign in our neighborhood as a respected figure in our community, your endorsement, collaboration of sponsorship would greatly contribute, आपकी तौसीक़, ताउन, स्पॉन्सरशिप इस कदम की कामयाबी में बहुत ज़्यादा ताउन करेगी। टू द सक्सेस ऑफ दिस इनिशिएटिव, के इस जो हमने ये एक इब्तदाई कदम उठाया है इसको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। द हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन एम टू एजुकेट, जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की मुहिम है, कैंपेन है, उसका क्या मतलब है? एजुकेट करना, तालीम देना। रेसिडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड हाइजीन प्रैक्टिस, कि हम अपनी सफाई किस तरह से रख सकते हैं। हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लक आगाही की मुहिम का मकसद रहायशियों को ज़ाती और हिफ़्ज़ान सेहत के तरीक़ों की अहमियत से आगाह करना है। योर सपोर्ट कुड टेक वेरियस फॉर्म सच एज, आपकी जो सपोर्ट है वो मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। इंडोर्सिंग द कैंपेन एंड इंकरेजिंग कम्युनिटी मेंबर्स टू पार्टिसिपेट, कम्युनिटी की अरकान की शिरकत को यकीनी बनाना या तरकीब देना। कोलैबोरेटिंग ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज़, प्रमोशनल सरगर्मियों में ताउन करना। और इवेंट्स रिलेटेड टू द कैंपेन, और इस तरह की हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर जो मुहिम चलाते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स करना। प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप ऑन in kind contribution to help over the cost of materials
आउटरीच एफर्ट्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज, तलीमी वसाइल तक रसाई की कोशिश। योर इन्वॉल्वमेंट वुड नॉट ओनली बेनिफिट, आपके ताउन का ना सिर्फ इसमें फ़ायदा होगा द कम्युनिटी बट आल्सो शोकेस आवर कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक हेल्थ टुगेदर, यानी कि दोनों तरह से हमारी रहनुमाई हो जाएगी। वी कैन मेक अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट, हम इस पर एक बामानी असर छोड़ सकते हैं। एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ हाइजीन एंड क्लीननेस इन आवर नेबरहुड, के एक ऐसा कल्चर हम डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पड़ोस में बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का पता चल जाएगा और एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस रिक्वेस्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग पोटेंशियल कोलैबोरेशन सपोर्टनेस, यानी कि कोलैबोरेशन सपोर्टनेस अपॉर्चुनिटी जो है फर्दर। सिंसियरली योर नेम, कि बहुत ज़्यादा इससे हमें सपोर्ट मिलेगी और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मौके पैदा होंगे जिसकी वजह से ये डिस्कशन जो है बहुत मुअस्सर साबित होगी। आगे आप अपना नाम लिख दें, योर नेम। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन यूज़ इन कंपाउंड सेंटेंसेस, ये सारा इसका यूज़ है। और नेक्स्ट इसका जो करना है वो ये है, read the given sentences and identify compound adjectives which need to be hyphenated and write them in your notebook। ये वाले जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको हमने करना है। The 2-year-old child giggled happily। The 2-year, 2 के बाद ये हमने लगाई है हाइफन, ईयर के बाद लगाई है ओल्ड से पहले। 2-year-old child, ये इसको लगा दी। नेक्स्ट है द ओल्ड फैशन ड्रेस कैच एवरीवन अटेंशन, ये ओल्ड फैशन के दरमियान में लग गई ड्रेस कैच एवरीवन्स अटेंशन। नेक्स्ट है शी इज़ अ सेफ कॉन्फिडेंट एंड गुड लीडर। शी इज़ अ सेफ, इसके बाद लगी कॉन्फिडेंट एंड गुड लीडर। द इल टेम्पर्ड कैट हिस्ड एट एनीवन हु केम टू क्लोज, ये इल टेम्पर्ड के दरमियान में आ गई। नेक्स्ट है She bought a second-hand bicycle to save money, ये सेकंड हैंड के दरमियान हमने लगा दी। नेक्स्ट है द easy to read font make the book accessible to all ages, यानी कि easy to read, इसके अंदर लगा दी। नेक्स्ट है द वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन क्वाइटली लिसन्ड टू देयर टीचर। वेल बिहेव्ड इसके दरमियान में लग गई। आई थिंक आपको हाइफन की मुकम्मल समझ आ गई है कि ये कहाँ पर एडजस्ट हम करते हैं और ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक ये किन किन जगहों पर लगाई जाती है। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो की ख़ास बात यह है कि आपको तमाम एक्सरसाइज की चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।